मेरा नाम इंजमाम अली और आप देख रहे हैं कार क्लब 11। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से कार क्लब सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। ये जो टूल्स चाहिए वो हैं 8 और 10 mm के स्पैनर्स, 17 mm की सॉकेट, सॉलिड रॉड, 8 mm का टी स्पैनर, फिलर गेज, टैपेट की, बॉक्स एंड रेंच और इस तरह की हेक्स वाली शाफ्ट वाला स्क्रू ड्राइवर। क्योंकि अक्सर मोटरसाइकिल के फ्लाई व्हील अपने इंजन के कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप डेड सेंटर पर नहीं रुक पाते, इसीलिए इसे इस तरह रोक के रखने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। वेल्व क्लियरेंस या टैपेट एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि इंजन मुकम्मल तौर पर ठंडा हो। अगर आपने मोटरसाइकिल को चलाया है तो इसे ओवरनाइट ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर अगले दिन इसके टैपेट की एडजस्टमेंट करें। इंजन की लॉन्ग लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओनर्स मैनुअल के मुताबिक वेल्व क्लियरेंस हर 2000 किलोमीटर के बाद चेक करें और उसे एडजस्ट करें। और अगर आपने मोटरसाइकिल नया ख़रीदा है तो इसकी पहली वेल्व क्लियरेंस की एडजस्टमेंट इसकी पहली ट्यूनिंग पर करें और उसके बाद वही हर 2000 किलोमीटर के बाद इसकी वेल्व क्लियरेंस चेक करें। वेल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंजन स्प्लैश गार्ड को रिमूव कर लें और शिफ्ट लेवर के बोल्ट को 10 mm के स्पैनर से लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए बाहर निकाल लें। और मैग्नेट कवर के इन 3 बोल्ट्स को 8 mm के टी स्पैनर से लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए बाहर निकाल लें। ये आखिरी बोल्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, इसे भी बाहर निकाल लें। और इसके बाद फिर मैग्नेट कवर को हटा दें। फिर सॉलिड रॉड पे 17 mm की सॉकेट को लगा के टैपेट कवर को लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए लूज कर लें। फिर इसी तरह एग्जॉस्ट वाल्व को भी 17 mm की सॉकेट से लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए लूज कर लें। अब आप फ्लाई व्हील को लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए पिस्टन को कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप डेड सेंटर पर लेके आएं। CD70 और इस तरह के तमाम चाइनीज मोटरसाइकिल में इनटेक वाल्व के खुलने के बाद जब फ्लाई व्हील पर लगा टी का निशान टॉप पर आ जाता है और मार्किंग से मैच करने लगता है, उस वक्त पिस्टन अपने कंप्रेशन स्ट्रोक के टॉप डेड सेंटर पर होता है। ये आप देख सकते हैं कि इनटेक वाल्व अब खुलना शुरू हो गया है। अब जब तक फ्लाई व्हील पर लगा टी का निशान टॉप पर नहीं आ जाता तब तक इसे लेफ्ट की तरफ टर्न करते रहें। ये आप देख सकते हैं कि फ्लाई व्हील पर लगा हुआ निशान और इंजन ब्लॉक पर लगा हुआ निशान दोनों अलाइन हो गए हैं। अब इन दोनों मार्किंग को अलाइन करके इनके दरमियान स्क्रू ड्राइवर को फंसा दें। वेल्व क्लियरेंस से मुताबिक स्पेक्स आप ओनर्स मैनुअल में देख सकते हैं। वेल्व क्लियरेंस में खुद से तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए इसे हमेशा ओनर्स मैनुअल में दी गई हद के मुताबिक ही एडजस्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों की वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर रेकमेंड की गई है, तो इसे हम 0.10 मिलीमीटर पर ही एडजस्ट करेंगे। अगर वेल्व क्लियरेंस ओनर्स मैनुअल में दी गई हद से कम हो तो इंजन जब ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो वेल्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह अगर क्लियरेंस ज़्यादा हो तो टैपेट्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए टैपेट्स को हमेशा ओनर्स मैनुअल में दी गई हद के मुताबिक ही एडजस्ट करें।
वेल्व क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए आप 0.10 मिलीमीटर के फिलर गेज को अलहदा कर लें। फिर आप इसे आगे से हल्का सा बेंड कर दें ताकि फिलर गेज वेल्व्स के दरमियान आसानी से जा सके। फिलर गेज को इस्तेमाल करने से पहले आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें। अब फिलर गेज को वेल्व्स के दरमियान रख के इसकी क्लियरेंस चेक कर लें। अगर फिलर गेज बहुत मुश्किल से मूव कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर से कम है, और अगर फिलर गेज फ्रीली मूव कर रहा हो तो उसका मतलब है कि वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर से ज़्यादा है। इन दोनों सूरत हाल में इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। इसकी एडजस्टमेंट के लिए आप लॉक नट को 9 mm के स्पैनर से लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए लूज कर लें। फिर वेल्व्स के दरमियान फिलर गेज रख के टैपिट को टैपिट की मदद से राइट की तरफ टर्न करना शुरू कर दें, और अगर ज़रूरत पड़े तो लॉक नट को लेफ्ट की तरफ टर्न करके मज़ीद लूज कर लें। अब ये देखें, इस पॉइंट पर आके टैपिट रुक गया। अब हम इसे इस पॉइंट से 5 डिग्री लेफ्ट की तरफ लूज करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री इतना होता है, तो हम इसे इतना लूज करेंगे। आप रेफरेंस के लिए इस तरह के प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लॉक नट को हाथ की मदद से जितना मुमकिन हो सके राइट की तरफ टर्न करते हुए टाइट कर दें। अब आप फिलर गेज रख के इन दो पॉइंट्स के दरमियान फ्रिक्शन है कि नहीं इसको कंफर्म कर लें। फिर आप टैपिट को टैपिट की मदद से पकड़ के लॉक नट को राइट की तरफ टाइट कर दें। इसे टाइट करते हुए आपको टैपिट की राइट की तरफ टर्न होती हुई महसूस होगी। इसे अपनी जगह पे ही रोक के रखें। आप लॉक नट को हल्की सी फोर्स से ही टाइट करें, और फिर से आप फिलर गेज रख के इसकी क्लियरेंस चेक कर लें। फिर एग्जॉस्ट वाल्व को भी आप सेम मेथड से टेस्ट करें। एग्जॉस्ट वाल्व ज़रा ऑड एंगल पर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी पैमाइश के दौरान गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप ज़मीन पर कोई चीज़ बिछा के उस पर लेट के इसकी पैमाइश करें और इसकी एडजस्टमेंट करें, ताकि वाल्व्स आपके सामने रहें और पैमाइश में भी किसी किस्म की गलती ना आए। एग्जॉस्ट वाल्व की एडजस्टमेंट के लिए भी आप उसी तरह ही लॉक नट को लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए लूज कर लें। फिर आप वेल्व्स के दरमियान फिलर गेज रख के टैपिट को टैपिट की मदद से राइट की तरफ टर्न करना शुरू कर दें, और ज़रूरत पड़ने पर लॉक नट को मज़ीद लूज कर लें। ये अब देखें, इस पॉइंट पर आके ये रुक गया। अब हम इसे इस पॉइंट से 5 डिग्री लेफ्ट की तरफ लूज करेंगे। अब आप लॉक नट को हाथ की मदद से राइट की तरफ टाइट करना शुरू कर दें। अब टैपिट को टैपिट की मदद से रोक के रखें और लॉक नट को राइट की तरफ टाइट कर दें। इस लॉक नट को भी टाइट करते हुए ज़्यादा फोर्स मत लगाएं। फिलर गेज से क्लियरेंस चेक करते हुए इस बात का अंदाज़ा करना मुश्किल होता है कि फिलर गेज पे जो फ्रिक्शन महसूस हो रही है वो उसके बैल्स के दरमियान गलत एंगल की वजह से तो नहीं हो रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलर गेज अपने गलत एंगल की वजह से बैल्ब और टैपिट पर रगड़ खाएगा, जिसकी वजह से आपको फिलर गेज पर फ्रिक्शन महसूस होगी और आपको लगेगा कि टैपिट की एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन दरअसल टैपिट लूज होंगे। इस तरह की गलती से बचने के लिए और वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर पर एडजस्ट है या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए आप 0.08 मिलीमीटर और 0.13 मिलीमीटर के फिलर गेज को निकालें। अब आप फ्लाई व्हील में से स्क्रू ड्राइवर को निकाल लें और इसे 3-4 बार लेफ्ट की तरफ टर्न करें, और इसे फिर से उस पॉइंट पे ले आएं जिस पॉइंट पर इनटेक वेल्व खुलने के बाद फ्लाई व्हील पर लगा टी का निशान टॉप पर आ जाता है। अब इन दोनों मार्किंग को अलाइन करके इनके दरमियान स्क्रू ड्राइवर को फंसा दें।
एक बार फिर आप 0.10 मिलीमीटर के फिलर गेज को वेल्व के दरमियान रख के मूव करने की कोशिश करें। इसके ऊपर फ्रिक्शन है कि नहीं, इस बात को कंफर्म कर लें। और दूसरी बार 0.08 मिलीमीटर के फिलर गेज को वेल्व के दरमियान रख के मूव करने की कोशिश करें। अगर इसे मूव करते हुए किसी किस्म की फ्रिक्शन महसूस होती है तो इसका मतलब है कि वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर से कम है। तो हमें इस सूरत में इसकी फिर से एडजस्टमेंट करना होगी। अगर 0.08 मिलीमीटर के फिलर गेज पे किसी किस्म की फ्रिक्शन महसूस नहीं होती तो आप 0.13 मिलीमीटर के फिलर गेज को वेल्व के दरमियान रखने की कोशिश करें। इसे वेल्व के दरमियान नहीं जाना चाहिए। अगर ये वेल्व के दरमियान चला भी जाता है तो इसे मूव नहीं करना चाहिए। अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर से ज़्यादा है। इस सूरत में भी इसकी फिर से एडजस्टमेंट की जाएगी। फिर इसी तरह हम 0.08 मिलीमीटर के फिलर गेज को एग्जॉस्ट वेल्व के दरमियान रख के मूव करने की कोशिश करेंगे। अगर 0.08 मिलीमीटर के फिलर गेज को मूव करते हुए किसी भी किस्म की फ्रिक्शन महसूस होती है तो इसका मतलब है कि वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर से कम है। इसीलिए इसकी फिर से एडजस्टमेंट करनी होगी। अब हम 0.13 मिलीमीटर के फिलर गेज को एग्जॉस्ट वेल्व के दरमियान रख के मूव करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि 0.13 मिलीमीटर का फिलर गेज एग्जॉस्ट वेल्व के दरमियान नहीं जा रहा, जिसका मतलब है कि एग्जॉस्ट वेल्व 0.10 मिलीमीटर से ज़्यादा लूज नहीं। अब मोटरसाइकिल की वेल्व क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर पर एडजस्ट हो गई है। अब आप मैग्नेट कवर को वापस लगा दें। मैग्नेट कवर को वापस लगाते हुए आप इसे मैग्नेट वायर की सील पे एहतियात से बिठाएं। फिर मैग्नेट कवर को लगाते हुए ये छोटे वाला बोल्ट नीचे दाईं साइड पे लगेगा और बाकी दोनों बोल्ट एक ही साइज के हैं। इन दोनों में से कोई भी आप ऊपर और बाईं साइड पे लगा सकते हैं। अब इसके तीनों बोल्ट्स हम वापस लगा देंगे। और इस छोटे बोल्ट को हम नीचे राइट साइड पे लगाएंगे। फिर इन तीनों बोल्ट्स को हम राइट की तरफ टर्न करते हुए इस पॉइंट पे लेंगे जिस पॉइंट पे ये टाइट होना शुरू होते हैं। इस रबड़ की सील को हम ध्यान में रखते हुए इस बोल्ट को टाइट कर देंगे। फिर इस टी स्पैनर को हम सेंटर से पकड़ के हल्की सी फोर्स से ही राइट की तरफ टर्न करना शुरू करेंगे। इसे हल्की सी फोर्स से ही टाइट करें। जिस पॉइंट पर आके ये रुक जाए इसे मजीद टर्न ना करें। फिर आखिर में टी स्पैनर को एंड से पकड़ के इसे हल्का सा टर्न करें। अगर ये मजीद टर्न ना हो रहा तो इसे छोड़ दें। गियर लेवर को वापस लगाते हुए आप इसे इस एंगल पर एडजस्ट करें। फिर आप गियर लेवर को चढ़ा के हल्का सा आगे पुश करें और इसके बोल्ट को लगा दें। गियर लेवर और मैग्नेट कवर के दरमियान इतना फासला रखें। फिर गियर लेवर के बोल्ट को राइट की तरफ टर्न करते हुए उस पॉइंट पे लें जिस पॉइंट पे ये टाइट होना शुरू होता है। ये देखें इस पॉइंट पर आके ये रुक गया तो इसे हम इस पॉइंट से आगे टाइट करना शुरू करेंगे। इसे अब हम राइट की तरफ टर्न करते हुए टाइट करना शुरू करेंगे और गियर लेवर को हिला के चेक करते रहेंगे कि इसके अंदर से लूजनेस खत्म हो गई है। गियर लेवर का बोल्ट नरम होता है इसीलिए इसे एहतियात से टाइट करें। जब गियर लेवर का बोल्ट ज़्यादा लूज महसूस ना हो तो इसे टाइट करना छोड़ दें। फिर टैपिट कवर वापस लगाते हुए जितना मुमकिन हो सकता है इसे हाथ से टाइट करने की कोशिश करें। फिर आप इस पे सॉलिड रॉड लगा के सॉकेट के करीब से पकड़ के जितना मुमकिन हो सके टाइट करने की कोशिश करें। ये देखें इस पॉइंट पर आके ये रुक गया। अब हम सॉलिड रॉड को एंड से पकड़ के हल्की सी फोर्स से राइट की तरफ टर्न करना शुरू करेंगे और ये जिस पॉइंट पर आके रुक जाए इसे इसी पॉइंट पे छोड़ देंगे।
ये देखें इस पॉइंट पर आके ये रुक गया है, हम इसे इसी पॉइंट पे छोड़ देंगे। फिर नीचे वाले टैपेट कवर को भी सेम मेथड से टाइट करें। अगर इस तरह से टाइट करने के बावजूद भी टैपेट कवर में से ऑयल लीकेज होती है तो आप इसके ओरिंग्स को चेंज कर लें। अब आप इंजन स्प्लैश गार्ड के बोल्ट्स को वापस लगा लें और इन्हें हल्का सा ही टाइट करें। और इसके साथ ही मोटरसाइकिल के वेल्व क्लियरेंस की मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे मोटो पार्ट्स पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।